नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज का टॉपिक ऐसा नहीं है कि टॉपिक किसी और फोरम में कभी डिस्कस नहीं हुआ है और इंडिया में तो बहुत ही हॉट सब्जेक्ट रहा है और है भी अभी भी। बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती ना कि जैसे आप जितना भी कह लो कम है, जितना भी उसको डिस्कस करो कम है ना। तो ये टॉपिक भी उनमें से ही एक है। टॉपिक इज मैरिटल रेप। ये टॉपिक मेरे दिमाग में क्यों आया, इसके बारे में पहले थोड़ा सा आप जानकारी दे दूं। मैं अपनी एक दोस्त से चर्चा कर रही थी, बात कर रही थी किसी बारे में, और कहीं से ये बात आई ना कि भाई आदमी और सेक्स और मैरिज और उसकी सैंक्टिटी और ये सब की बातें चालू हुई। और उसी से जुड़कर ये बात आई बाहर कि भाई तुम्हारे रिलेशन में कैसा होता है। कभी ऐसा होता है क्या कि जब तुम ना बोलती हो तो सामने वाला सुनता है? तो उसने बिना झिझके बोला, ना बोल ही कहाँ पाते हैं ना कहाँ बोल पाते हैं, ऐसा बोला उसने। जो चाहिए तो चाहिए, देना ही पड़ता है। बस यही चीज़ मेरे दिमाग में ना खटक के रह गई। मुझे लगा कि यार क्या है ये भला, क्यों है ऐसा? और फिर वहाँ से उपजाई टॉपिक। तो मैंने ऑफ कोर्स, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, ऑनलाइन जाके 2-4 चीज़ें देखी, कुछ काम देखा जो लोगों ने किया है इस बारे में। बहुत देशों में तो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, सो उनका तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर कभी ऐसा होता है तो जाके आदमी कंप्लेन कर सकता है एंड व्हाट नॉट। इंडिया में बहरहाल ऐसा नहीं है। मैरिज कई बार ऐसा लगता है कि जैसे इट्स लाइक लाइसेंस फॉर रेप। क्योंकि ये सेंटेंस जैसे है ना कि भाई तो फिर तुमने शादी क्यों की, या फिर मेरा क्या, मैं कहाँ जाऊं। ये सब तो मेरे ख्याल में आम घरों में होते हैं। ये बातें तो, या ये डायलॉग्स तो आम घरों में सुनने में आते हैं। आई केम अक्रॉस एक पोएम, सिमर सिंह करके एक सरदार बंदा है। आई एम नॉट श्योर उसका यूट्यूब चैनल है कि नहीं, बट वो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी एक पोएम सुना रहा था। उसने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया कि भाई आदमी जो है बाहर काम करने जाता है, औरत अपनी चॉइस से घर पे बैठी है, क्योंकि उसको पता है कि दोनों फ्रंट संभालने होते हैं। तो अगर एक फ्रंट आदमी संभाल रहा है तो दूसरा फ्रंट औरत संभाल रही है, तभी ना बराबर से गाड़ी चल पाएगी, अच्छे से चल पाएगी। एंड इट इज़ फाइन, औरत ने एक्सेप्ट भी की है ये चीज़ और वो कर रही है ऐसा। लेकिन जब आदमी थक के रात को घर आता है तो उसको कहीं ये महसूस होता है कि अब जो उसकी ज़रूरत है वो औरत का कर्तव्य है उसे पूरा करना, और वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसके साथ वो ले लेता है। औरत कुछ कह नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती, यहाँ तक कि उसके पीरियड्स के समय भी उसके साथ ऐसा ही होता है बर्ताव। तो उसने बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिफाइन किया कि अगर आदमी का वर्क प्लेस घर के बाहर है तो वर्क प्लेस उस औरत का, जो हाउसवाइफ है, उसका वर्क प्लेस घर के अंदर है। जो अगर उसका वर्क प्लेस है वो घर, तो ये एक्शन वर्क प्लेस हैरेसमेंट हुआ है ना। आजकल तो ऐसा भी नहीं है, औरत भी कमाती है, आदमी भी कमाता है, लेकिन फिर भी कहीं ये एक पोर्शन है जहां रात को बिस्तर पे आके आदमी को अपनी डोमिनेंस दिखानी ही होती है, और इस तरह से दिखानी होती है कि औरत को कहीं ये महसूस होता है कि शायद उसका हक है, शायद ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं देंगे तो कैसे चलेगा कि ये उसका कर्तव्य है। चाहे वो कितनी थकी हो, चाहे वो कितनी परेशान हो, कितने उसको पीड़ा हो रही हो, फिर भी उसको देना ही पड़ता है। कई बार तो औरत सोती रहती है और उसके ऊपर ज्यादतियाँ होती रहती हैं, उसे पता भी नहीं चलता क्योंकि वो बेहोश जैसी हो जाती है। ये तो मैंने बहुत लोगों से सुना है कि हमें तो पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि ताकत ही नहीं शरीर में बचती दिन के अंत में। इंडिया में कैसा है, या कि इंडिया क्या कहीं पर भी मैरिज जो है ना ऐसी बना दी है कि जैसे कि अब आप शादी करके बैठे हो तो जो कंसेंट है सेक्स का वो तो आपने दे ही दिया है। जो जब आपने
आई डू बोला या अपने शादी के साथ फेरे लिए, तो कंसेंट फॉर सेक्स इज देयर 100% ऑल द टाइम। आदमी को वो हक आपने दे दिया, या आदमी को वो साइन करके पेपर दे दिया कि तुम जब चाहो आके मुझे तितर बितर कर लो, क्योंकि मैंने तुमसे शादी जो कर ली है। और आदमी कुछ हद तक ये सोचता भी है, उसको ऐसा लगता है कि ये तो उसका सीरियसली हक है कि किस मुंह से औरत ना बोल रही, तुमने मुझसे शादी की है भाई, तुम मेरी बीवी हो। तो मैं तुलना कर रही थी, तो जैसे नहीं होता कि जैसे पहले कैसा था, अब जैसे रेप एक चीज होती है ना कि रेप में भी इंडियन जो कोर्ट सिस्टम है उसमें जो एट्रोसिटीज हैं उनको तो फिर भी देखा जाता है। तो से फॉर एग्जाम्पल एक केस में बरखा दत्ता का एक टॉक शो देख रही थी, उसमें एक लड़की जो इंडिया में जिसने शायद पहली बार किसी ने कोर्ट पे ये केस दर्ज किया है किसी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कि उसने उसको रेप किया, राइट, फॉर 1 ईयर ही कंटिन्यूसली रेप्ड हर टू द एक्सटेंट कि उसके इंटरनल पार्ट्स में, वजाइना में उसने टॉर्च घुसेड़ दिया, और मतलब बहुत बुरा वाला, बहुत गंदी तरह। तो साल भर उसने सहा, उसके बाद उसने उस चीज़ की कंप्लेन करी हुई है, उसका केस चल रहा है, उस पर बहुत डिस्कशन। लड़की तो ये कुछ लोगों ने ये पैनल पे बोला कि भाई जब एट्रोसिटीज़ होती हैं तो उसका तो प्रूफ होता है ना, तो आप प्रूव कर सकते हो, अदरवाइज मैरिज में कैसे आप प्रूव करोगे कि आपके साथ जो हुआ है वो रेप है और आपका कंसेंट नहीं था। तो बहुत ही विचित्र नहीं है ये? वैसे ही हो गया ना कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में जब तक कि आदमी आपको नीला पीला नीला हरा लाल काला ना कर दे तब तक आदमी सामने वाले को पता ही नहीं चलता। तो इसलिए कोएसिव कंट्रोल जो है उसको बताना कि इट्स अ फॉर्म ऑफ अब्यूज वाज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी हार्ड। सिमिलरली मैरिटल रेप है, तो इस चीज को अनदेखा तो नहीं कर सकते, क्योंकि है तो है, अब्यूज तो है, इट्स अ ह्यूज फॉर्म ऑफ अब्यूज। मैं ये नहीं कहूंगी कि औरतें ऐसी नहीं होती जिनको सेक्स की तीव्र इच्छा होती है और वो अपने आदमियों का शायद रात में रेप करती होंगे वैसे भी लोग, लेकिन वही है ना कि परसेंटेज की बात हो जाती है। इंडियन पीनल कोड में जो सेक्शन है 375 जो इसके बारे में थोड़ी बात करता है, चर्चा करता है, वो क्या बोलता है कि जो ऑफेंस ऑफ रेप है इट हैज एन एक्सेप्शन लॉ विद इन इटसेल्फ। और वो क्या है एक्सेप्शन? कि इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ हस्बैंड ऑन हिज वाइफ इज नॉट कंसिडर्ड रेप अनलेस द वाइफ इज अंडर 15 years। ये जो बरसों से चला आ रहा है वो तो है ही, आजकल इंप्रूव्ड वर्जन है इसका, जहां आदमी जस्टिफाई करता है रेप करना। कैसे बताती हूं? तो जैसे आज रात उसको चाहिए, ठीक है, और उसको ये पता नहीं है कि वाइफ का मूड होगा रात को कि नहीं होगा, तो वो सवेरे से छुटपुट काम करने शुरू कर देता है, क्योंकि वीकेंड है। आएगा, सब्जी वब्जी लेके आके समेट दिया उसने, घर में बर्तन बना झाड़ मांज दिए, ज़रूरत है तो घर की सफाई कर डाली, लॉन्ड्री कर दिया, बहुत सारे काम कर डालेगा घर में। औरत आगे आगे बढ़ बढ़ के, उसको ऐसा लगता है कि when he has done so much work, so he needs to be rewarded at the end। और कहीं औरत इस चक्कर में फंस भी जाती है और आदमी को लगता है कि उसने अचीव कर लिया वो रिवॉर्ड, लेकिन जब वो काम कर रहा होता है इतने सारे, औरत के दिमाग में तो ऑलरेडी आ चुका होता है क्या जी इतना काम कर रहा है, इसका मतलब है कुछ कि रात को इसका चालू रहेगा कार्यक्रम। और रात होती है तो उसका तो डर बना ही रहता है, और होता ही है जो होना है। और अगर औरत उस वक्त ना बोल दे, एक तो औरत की हिम्मत ही नहीं होती ना बोलने की, क्योंकि कहीं उसको लगता है कि ओ माय गॉड इसने इतना किया था तो इसको ये सुख तो मुझे देना ही है, मेरा कर्तव्य है। कहीं तो औरत भी ऐसे ही सोच लेती है। और दूसरा, जो अगर वो ना बोलेगी तो आदमी सुना के रहेगा कि कितना करता हूं सवेरे से लेके, इतनी सी चीज तुमसे मांगता हूं, ये भी तुमसे नहीं होता, तो तुमने शादी क्यों की भाई मुझसे शादी हाँ इसीलिए की थी कि रोज रेप करो तुम मेरा भाई गलती हो गई जनाब। तो वही कभी कभी लगता है कि आदमी औरत को बनाए ही गलत, भगवान ने ही कुछ गलती कर दी कहीं बनाने में, कुछ पेंच टाइट करने में, ढीले करने में गड़बड़ कर दिया यार सब गलत हो गया। और जो चीज़ आम घरों में सुनने में आती है और देखने में आती है कि आदमी जब
कर रहा होता है तो कई बार वो ये भी बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें चाहिए है, आई नो यू वॉन्ट इट, आई नो यू वॉन्ट इट। अब लड़की ना बोल ले, कुछ भी बोल रहे, कहते ना ना मुझे पता है तुम्हें चाहिए, वो दे के ही रहेगा क्योंकि उससे पता है ना कि उससे चाहिए लड़की को। वैसे ही जैसे कि फिर या फिर कोई ऐसा ओकेजन है कि भैया आज मेरा बर्थडे है, मूड मत खराब करो मेरा, इतना तो तुम कर ही सकती हो, मेरा बर्थडे है ना, फिर आज हमारी एनिवर्सरी है, फिर आज सोमवार है, फिर आज शुक्रवार है, इसलिए तो करो, आज फ्राइडे है यार, फ्राइडे नाइट को तो तुम दे ही सकती हो। ऐसा कर करके यू वांट इट, यू वांट, आई नो यू वांट इट। आदमी का कैसा है, मुझे ऐसा भी लगता है कि कई रिलेशंस में अगर औरतें ज़्यादा कमाती हैं या ज़्यादा कुब्बत रखती हैं चीज़ें करने की, सेंसिबल ज़्यादा है, इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो ये एक पोर्शन है जहाँ आदमी अपना डोमिनेंस दिखा सकता है, जहाँ औरत की ताकत, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ तो इज समथिंग विच कंपेयर्ड टू हस्बैंड, लाइक आदमी औरत में हमेशा औरत की थोड़ा सा एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, लेकिन जनरली ऐसा ही है कि औरत फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, उतनी ताकत उसकी नहीं होगी जितनी आदमी की होगी। तो आदमी उस चीज़ का जो अंदर से एक इच्छा होती है ना डोमिनेट करने की, वो वहीं पूरी होती है शायद आदमी की। एक चैनल है गली अप्पा करके, शायद गर्ली अप्पा, सो GIRLY। मैं ऑफकोर्स ये जितनी भी चीज़ें मैं मेंशन कर रही हूँ उसके लिंक्स कहीं मैं ज़रूर पेश कर दूंगी, यहाँ वहाँ नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में समवेयर। तो अगर आप लोगों को जाके इन मूवीज़ या इन सेक्शंस को देखने की इच्छा हो तो ज़रूर देखें। तो गर्ली अप्पा का एक है एपिसोड जिसमें उन्होंने, द एपिसोड इज कॉल्ड हाउ आई रेप्ड योर मदर। इट्स सच अ गुड सटायर ऑन दिस सब्जेक्ट, ऑन दिस टॉपिक, कि आप देख करके आपको बहुत अजीब लगेगा कि सच में कैसा है घरों में। तो उसमें दिखाते हैं कि एक लड़की है, यंग लड़की, वो आके घर में सूटकेस लेके घर वापस आ गई। उसकी नई नई शादी हुई थी, वो वापस आ गई घर पे सूटकेस लेके। तो घर में बैठी और उसका घर भरा पूरा, मतलब पेरेंट्स हैं, मौसियाँ हैं, मौसाजीज हैं, बहुत सारे नानी हैं, ननिहाल आई है, मतलब अपने मदर के घर पे हैं वो लोग, सब पूरा भरा हुआ घर है। और वो आके बैठती है और सब कहते हैं कि अरे भैया तुम सूटकेस लेके क्यों वापस आ गई? तो कहती है कि मेरा रोज रेप होता है। तो सारे उठ के खड़े हो जाते हैं, क्या मतलब है, किसने रेप किया तुम्हारा, क्या ये वो? तो कहती है मेरे हस्बैंड ने। सब बैठ के हंसने लगते हैं कि ये क्या बात हुई, वो कैसे रेप करेगा, वो तो तुम्हारा हस्बैंड है यार। तो कहती है लेकिन हस्बैंड का मतलब ये थोड़ी कि वो मुझे कभी भी सेक्स करेगा, मुझे नहीं इच्छा होती तो भी वो करता है। तो उसकी मदर बोलती है कि बेटा वो तो इंटेंस लव मेकिंग कही जाती है, और तुम्हारे पिताजी तो आज तक वो करते हैं। एक मौसी बोलती है 23 सेकंड की ही तो बात है बेटा, झेल लिया करो, क्या फर्क पड़ता है, कितना तो ख्याल रखता है तुम्हारा। लड़की थक जाती है बोल बोल के भाई मेरा रेप हो रहा है, ये है वो है, कोई सुनता नहीं है। ऊपर से जो लड़का है उसको फ़ोन करके बुला लेते हैं। लड़का आता है और वो बैठता है और वो कहता है कि भाई कि ये कैसे चीज़ बोल रही है, ये मुझे कितना तंग करती है, मैं तो शिकायत नहीं करता। तो तक भाई मैं कि तुम नहीं, कहती कि भाई तुम कभी मेरा कंसेंट नहीं लेते हो सेक्स में। तो कहते हैं कि अरे ये कोई बात हुई, तुम क्या हर चीज़ में मेरा कंसेंट लेती हो? तो कहती ऐसा तो नहीं, मैं तो हर चीज़ में लेती हूँ। कहती कि क्यों, कल तुमने बैगन की सब्ज़ी बनाई थी, मुझे बैगन नहीं पसंद है, उससे मुझे एलर्जी होती है, तुमने पूछा था मुझसे, तुमने मेरा कंसेंट लिया, मुझे उसके बाद कितनी परेशानी हुई कि भाई मैं थक हार के ऑफिस से आता हूँ लूज़र सी फीलिंग लेके और तुम्हारे ऊपर चढ़ता हूँ तो मुझे कुछ अचीव्ड ऐसा लगता है, मैंने कुछ अचीव किया, तो उसमें तुमको इतनी तकलीफ क्यों होती है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, तो करता हूँ ये और वो। उसमें ये दिखाया गया कि अंत में लड़की उठ के कहती है कि अरे हाँ तुम तो मेरे लिए कितना करते हो, एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने तुमसे पूछा नहीं बैगन के बारे में, तुम्हें ज़बरदस्ती वो सब्ज़ी खिलाई। और वो उठ के अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी चली जाती है। तो कितना सटीक सटाया बनाया गया कि मतलब अब आपने अपने घर की लड़की को नरक में भेजा हुआ है खुशी खुशी बैंड बाजे के साथ, और उसको ऐसा बना दिया है कि उसको तो अवेयरनेस, उसको पता ही नहीं है कि वो हर रोज़ परेशान, वो खुद भी एक्सेप्ट करके बैठ गई क्योंकि घर में सारी मौसियाँ माएँ सबका तो वही हाल है। और उसको बोल दिया भाई इंटेंस लव मेकिंग 50 शेड्स ऑफ ग्रे से प्रेरित होकर तो है ना थोड़ा विचित्र। तो औरतों को जब ये बात होती है ना कि हर चीज़ में क्यों औरतों के लिए लड़ना पड़ता है, या क्यों औरत कई, उसमें ये भी बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट की वीडियोस देख देख के इन लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है
तो वही चीज़ है ना कि जिसको जिस कुएं में डाल के रखो, अगर उसने बाहर की रोशनी नहीं देखी या कुछ डिफरेंट, तो उसके लिए तो वही जीवन है ना। औरत को भी वैसे ही बना के रखा था कि हर वक्त देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, यही तुम्हारा जीवन है। और कहीं कुछ हद तक तो मुझे लगता है कि भगवान ने बनाया ही कुछ औरत आदमी को ऐसा, भगवान ही जाने क्यों। पार्शियलिटी तो वहाँ से है, यहाँ से नहीं, वहाँ से चालू है कि रोक टोक हर चीज़ में। और ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ये चीज़ है विजिबल। तो फिर अजीब तो है ही, तो इसको बदलने में तो लगेगा टाइम यार। और वही है ना कि हम दूसरों का इंतज़ार नहीं कर सकते बदलाव के लिए, हमें खुद में और अपने ही घरों में बदलाव लाना है। और इस चीज़ को आम ऐसा बना देना है कि जो गलत है सो गलत है यार। हाँ, अब ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि आदमी के डायलॉग्स ऐसे होते हैं ना, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि भाई वही है ना कि अडल्ट्री भी तो एक, अगर उसको ज़रूरत है सेक्स की हर सुबह या शाम, व्हाटएवर उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है, औरत को इच्छा नहीं है तो वो कहाँ जाए, वो कहाँ जाए, जहाँ भी जाए उससे हमें क्या ऑफ कोर्स जहाँ भी जाए जिससे भी करे, लेकिन कंसेंट से करे। जबरदस्ती वाला चीज़ नहीं कि घर से निकले भैया, ये भी बता दिया गया ना कि भाई आदमी की शादी करके उसको टेम कर लो, क्योंकि है तो जानवर ही ना। बाहर अगर छोड़ देंगे, अगर शादी नहीं करेंगे तो न जाने कितनी औरतों के साथ एट्रोसिटीज़ करेगा। तो इससे तो अच्छा शादी करके उसको अपने काबू में रखो, उसको सेक्स भरपूर देते रहो, जिससे कि उसकी जो भूख है वो शांत रहे। वही ना, जानवर जैसी बात नहीं हो गई। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए आदमी से तो हम उम्मीद नहीं रख सकते, हमें ही करना है, हमें ही बदलाव लाना है और हमें ही इस चीज़ को सुधारना है। अपने अपने घरों में, स्पेशली अपने अपनी लड़कियों के साथ इस चीज़ को क्लियर रखें और उनको एम्पावर करें इन चीज़ों से। ये जो विचार हैं इनको ओपन करें, घरों में डिस्कशंस करें, सही और गलत का डिफरेंस बताना बहुत ज़रूरी है। ये जो लव और डोमिनेंस या जो अब्यूज़, इसकी जो बॉर्डर्स हैं या लाइंस हैं, जो लिमिट्स हैं, इनकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। कई बार ना ये जो कंट्रोल होता है उसको लोग प्यार समझ बैठते हैं, अरे वो तो मुझे इतना प्यार करता है इसलिए इतने मैसेजेस करता है, या तो वो इतना प्यार करता है इसलिए ऐसा है। नहीं, जो अगर आदमी प्यार करता है तो उसको फ्री छोड़ देता है। जो अगर आदमी प्यार करता है तो उसकी हर बात की इज्जत करता है। जो आदमी प्यार करता है तो वो उसका सम्मान करता है और उसकी बात को वैल्यू देता है, अपनी बात को जबरदस्ती थोपता नहीं, है ना। तो अब्यूज और प्यार के डिफरेंस को समझें और बच्चों को समझाएं। हम लोग तो क्या है भाई, हमें तो कई बार लगता है कि जो हमने देखा, पर हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी है उसको तो ज्ञान होना चाहिए यार, कि भाई जो गलत है सो गलत है, अगर नहीं जम रहा तो भाई निकलो। ये जो प्रेशर है ना कि फैमिली को बना के रखना है, रिलेशन को चला के रखना है, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही, अरे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लेकिन कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, किन जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वही है कि कॉम्प्रोमाइज़ और अब्यूज़ भी तो फिर वही बात हो जाती है ना, कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाता। कि हर बात पे ये हो जाता है कि अरे कोई बात नहीं, वो नहीं चल रहा तो 2 कदम तुम ही चल लो। अरे लेकिन दोनों तरफ से होना चाहिए ना, जो अगर एक ही तरह से चल रहा है तो गलत है। अपने को स्ट्रॉन्ग बनाए मेंटली, फिजिकली तो जो ठीक है, मेंटल का ही सब कुछ है कार्यक्रम। और इतना स्ट्रॉन्ग कि गलत जहाँ हो या दिखे या समझ में आए उसको रोकने की कुव्वत रखें। अपने आप पे भी, अपने ऊपर भी अगर गलत हो रहा हो तो उसको समझें और आगे बढ़ें। एवरीथिंग इज इन आवर हैंड्स। हमें खुद को ही कंट्रोल में, हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखनी है। कोई भी आग के ऊपर रौंद के चला जाए ऐसा नहीं बनना है, ना अपने बच्चों को ऐसा बनाना है। और हाँ, ये लड़कियों के साथ है बहुत ज़्यादा कॉमन, लेकिन लड़कों के साथ भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लड़कियों को सिखाएं, लड़कों को नहीं। लड़कों को भी समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही है ना कि अगर हम ही लड़कों को भी समझा देंगे या वो संभल जाएंगे तो आगे चल के उनकी भी तो बीवियाँ आनी है घरों में। क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है ना कि मेरी बेटी के साथ हुआ तो तकलीफ, बहू के साथ तो इट्स ओके, इतना तो करना ही है उसको।
तो वो भी नहीं होना चाहिए ना। औरत तो औरत है यार, चाहे वो बेटी हो, बहू हो, पड़ोसी की लड़की हो, हमारी लड़की, किसी का भी, कोई भी औरत तो औरत है यार। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैवी टॉपिक था ना। चलिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय।